वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं हर रोज एक ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ क्रेवन द हंटर, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर विक्टर बॉय ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी से जल्दी इस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड डोंट वरी, मैं सभी के कमेंट्स काउंट करता हूँ तो हर एक की वीडियो आएगी। सो बी श्योर टू कमेंट बिलो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। क्रेवन द हंटर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 15 अगस्त 1964 को। सो क्रेवन एक बहुत ही अमीर रशियन फैमिली से बिलोंग करता था एंड वो रशिया में रहते थे। एंड उसका एक छोटा भाई भी था जिसे वो अक्सर बुली करता रहता था, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एंड उनके दुश्मन उनकी फॉर्चून को एक्वायर कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों सड़क पे आ जाते हैं एंड गलियों में रहने लगते हैं। एंड दोनों भाई एक एक स्टेल्थ में माहिर थे, जहाँ पे क्रेवन द हंटर माहिर था अग्रेसिव स्टेल्थ में, वहीं पर उसका छोटा भाई था डिसेप्शन स्टेल्थ में। एंड क्रेवन के छोटे भाई को एक गुस्ताव फियर्स नाम का स्कूल का प्रिंसिपल ले जाता है अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए, जहाँ पर उसे वो कैमोफ्लेज की स्टडी करवाता है एंड वो आगे चलकर द कमेलियन सुपर विलन बनता है, जो कि एक रशिया का सीक्रेट स्पाई होता है। एंड वही दूसरी तरफ क्रेवन द हंटर रशिया को छोड़ के साउथ अफ्रीका में केनिया में आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी स्टेल्थ के चलते एक बहुत ही काबिल हंटर बनता है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग एंड तेज था कि वो गोरिल्ला, शेर एंड क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक एनिमल्स को अपने बेयर हैंड से ही हरा देता था, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। एंड कीनिया में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनती है जिसका नाम है कैलिप्सो, जो कि ऑल्सो एक विच भी है जो कि ब्लैक मैजिक जानती है। एंड क्रेवन द हंटर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि कोई भी एनिमल या फिर अपोनेंट उसके सामने कभी टिक नहीं पाता था, जिसके चलते वो बहुत ही बोर होने लगा एंड वो ऐसा चैलेंज चाहता था, एक ऐसा अपोनेंट जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। एंड उसकी इस कमी को पूरा करता है उसका भाई कमेलियन, जो कि खुद स्पाइडरमैन को नहीं हरा पाता, इसलिए वो क्रेवन द हंटर को स्पाइडरमैन को मारने के लिए कहता है। एंड इसी दौरान पीटर पार्कर जे जोना जेमसन के साथ क्रेवन द हंटर को विजिट करने आते हैं, जहाँ पे जे जोना जेमसन क्रेवन से पूछता है कि वो अभी किसका हंट करेगा, जिसका जवाब में क्रेवन कहता है कि वो अभी स्पाइडरमैन का हंट करेगा, जो कि पास में खड़ा पीटर पार्कर भी सुन रहा था, तो वो शॉक हो जाता है इस बात से। एंड थोड़े ही दिनों बाद क्रेवन द हंटर का सामना स्पाइडरमैन से होता है एंड दोनों के बीच एक बैटल होता है, बट एज यू नो कि स्पाइडरमैन क्रेवन द हंटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो क्रेवन को हरा देता है। एंड क्रेवन द हंटर आज तक हारा नहीं था, तो उसे अपनी हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती एंड वो कुछ टाइम के बाद दोबारा स्पाइडरमैन से फाइट करता है, बट अगेन स्पाइडरमैन उसे हरा देता है, जिसके बाद क्रेवन और भी ज्यादा पागल हो जाता है एंड स्पाइडरमैन को हर कीमत पे हराना चाहता है। तो कैमेलियन क्रेवन को बताता है कि स्पाइडरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, तो तुम उसे कम मत समझो, तुम्हें भी एक स्पेशल पावर चाहिए होगी उसे हराने के लिए। तो स्पेशल पावर सुन के क्रेवन अपनी गर्लफ्रेंड कैलिप्सो को एक ऐसा पावर पोशन बनाने के लिए कहता है जिसे पीकर वो सुपर ह्यूमन बन जाए। तो कैलिप्सो उसके कहने पर ब्लैक मैजिक से एक सुपर पोशन बनाती है, जिसे पीने के बाद क्रेवन एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है एंड उसके अंदर अनबीटेबल स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। एंड इसके बाद वो स्पाइडरमैन से अगेन फाइट करता है एंड स्पाइडरमैन को काफी बुरी तरह से धोता है, बट एक लंबी फाइट के बाद स्पाइडरमैन फाइनली क्रेवन को अगेन हरा देता है। एंड इसके बाद क्रेवन स्पाइडरमैन को हराने के लिए सिनिस्टर 6 को भी ज्वाइन करता है, लेकिन वो भी काम नहीं आता। एंड इसके बाद क्रेवन का मोस्ट सक्सेसफुल कॉमिक इशू रिलीज होता है, जो कि था क्रेवन द लास्ट हंट, जिसमें क्रेवन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट बन चुका था स्पाइडरमैन का एंड वो स्पाइडरमैन को हराने के लिए इतना ऑब्सेस्ड था कि वो स्पाइडर पावर्स पाने के लिए स्पाइडर्स को ही खाने लगा था। एंड इस स्टोरी लाइन में क्रेवन वो काम करता है जो उसने आज तक नहीं किया था, यानी कि मॉडर्नाइज वेपन्स का यूज करना, जो कि क्रेवन कभी नहीं करता था। एंड इस स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन सिम्बियोट सूट के साथ था, जो कि करंटली एक वर्मिन नाम के विलन को पकड़ रहा था। एंड वर्मिन एंड स्पाइडरमैन के बीच एक एपिक बैटल होता है, जिस दौरान क्रेवन द हंटर भी वहां पर आ जाता है, जो कि वर्मिन को वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि स्पाइडरमैन उसका शिकार है। तो वर्मिन वहां से भाग जाता है, बट स्पाइडरमैन क्रेवन को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए वर्मिन के पीछे जाता है एंड वर्मिन को पकड़कर उसे पुलिस को दे देता है। एंड कुछ टाइम के बाद ही क्रेवन एक गन लाता है एंड स्पाइडरमैन को जाल में फंसाकर उसे शूट कर देता है। एंड एक्चुअली में वो एक बुलेट नहीं बल्कि एक बेहोशी वाला डार्ट था, जो कि स्पाइडरमैन को बेहोश कर देता है। एंड क्रेवन ये समझता है कि स्पाइडरमैन मारा जा चुका है एंड फिर क्रेवन स्पाइडरमैन को जमीन में दफना देता है। एंड स्पाइडरमैन को दफनाने के बाद क्रेवन खुद ब्लैक स्पाइडरमैन का सूट पहनकर स्पाइडरमैन बन जाता है, ये साबित करने के लिए कि वो उससे अच्छा स्पाइडरमैन बन सकता है। एंड इसके बाद क्रेवन कुछ क्रिमिनल्स को स्पाइडरमैन बन के इतनी बुरी तरह से मारता है कि कुछ तो जान से ही मारे जाते हैं। एंड इसी दौरान पीटर पार्कर ग्रेव से वापस बाहर निकल आता है एंड जब पीटर क्रेवन के घर जाकर अखबार पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो
पिछले 2 हफ्तों से जमीन के अंदर दफन था एंड सिर्फ सिम्बियट के कारण ही वो जिंदा बचा। एंड तभी वो क्रेवन को पकड़ लेता है एंड उसे पीटने लगता है, बट क्रेवन फाइट बैक नहीं करता, बल्कि वो हंसता हुआ कहता है कि अब उसका हंट करने का सपना पूरा हो चुका है। वो ऑलवेज स्पाइडरमैन को हराना चाहता था एंड उसने हरा दिया एंड अब उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। सो अभी क्रेवन विल नेवर हंट अगेन। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है एंड क्रेवन लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स की फोटो को देखता है एंड अपनी गन को उठाकर अपने मुंह में डालकर ट्रिगर दबा देता है एंड वहीं पर सुसाइड कर लेता है। बट एज यू नो कि कॉमिक्स में कोई भी हमेशा के लिए नहीं मरता, तो क्रेवन को दफनाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड कैलिप्सो ब्लैक मैजिक के साथ कुछ तंत्र मंत्र करती है एंड क्रेवन दी हंटर को वापस से जिंदा कर देती है। बट क्रेवन वापस आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब उसकी जीने की कोई भी इच्छा नहीं थी। बट उस ब्लैक मैजिक के कारण क्रेवन को ये श्राप मिलता है कि अगर कोई उसे इस दुनिया में मार सकता है तो वो है स्पाइडरमैन, जिससे वो सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड था। तो इसके बाद वो स्पाइडरमैन को उकसाता है उसे मारने के लिए, बट एज वी नो कि स्पाइडरमैन कभी भी किसी को नहीं मारता, तो वो क्रेवन को वहीं पर जिंदा छोड़कर चला जाता है, ये कहते हुए कि हम दोनों अभी दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे, वी आर डन हियर। तो स्पाइडरमैन के क्रेवन को ना मारने के कारण क्रेवन जंगलों में जाकर एजर वैनम पे अटैक करता है, जो कि एक मिशन पर था, ये सोचते हुए कि एजर वैनम के अंदर भी स्पाइडरमैन का डीएनए है तो वो स्पाइडरमैन के हाथों मारा जा सकता है। बट ये काम नहीं करता है, क्योंकि वो ओरिजिनल स्पाइडरमैन नहीं था, जिस कारण क्रेवन को स्पाइडरमैन से और भी ज्यादा नफरत हो जाती है एंड स्पाइडरमैन एंड क्रेवन दोनों की राइवलरी कॉमिक्स में जारी रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ क्रेवन दी हंटर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, और मैं ऐसी ऑरिजिन वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड आज नहीं तो कल आपकी वीडियो भी जरूर आएगी। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।